अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर PP 167 के मरकज़ी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ आप क्राउड देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, रिज़ल्ट सुन रहे हैं। अभी तक 15 सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। मेरे साथ एक जवान मौजूद है, से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? रिज़ल्ट तो आ रहा है, रिज़ल्ट आप देख भी रहे हैं। नून लीग लाहौर को अपना घर समझती थी, लेकिन अभी तक नून लीग यहाँ से भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, ऐसे है कि जिस तरह से तालीम और शऊर बढ़ता हुआ जा रहा है ना, उस तरह से नून लीग का सफाया होता हुआ जा रहा है। क्योंकि जो बाशऊर लोग हैं, जो पाकिस्तान के खैरखा हैं, जो खुददारी को कुछ जो है अहमियत देते हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की को देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इमरान खान जैसे लीडर को देखना चाहते हैं, जो हर फोरम पे जाके पाकिस्तान की इज्जत का, पाकिस्तान की गैरत का, पाकिस्तान की तरक्की का और बेहतरी का मुकदमा लड़ते हैं। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने किस तरह से पिछले कुछ दिनों में पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से कैंपेन चलाई, लोगों को एक जोश दिया, वलवला दिया, नजरिया दिया और अपना बयानिया बताया कि पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। आपका ये इलेक्शन आपने कभी देखा है कि ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह से आवाम निकली है? आप देखेंगे ये वेट करने के लिए शहर लाहौर में ये हज़ारों लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये जश्न मना सकें और उस रजीम चेंज ऑपरेशन को ये नाकाम बना सकें। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मैं सुबह से मैं हर हलके में गया हूँ, आपसे भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने जाके जगह जगह देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंप्स थे, वहाँ पे यूथ का, वहाँ पे बुजुर्गों का, वहाँ पे बाहर से आए हुए लोगों का रश पड़ा हुआ था और नून लीग के कैंप्स मुझे वहाँ पे खाली नजर आए। इनके कैंप्स में कहीं पे MMA का झंडा था, कहीं पे पीपल्स पार्टी का झंडा था, कहीं पे वो खाकी वर्दियों वाले लोग डंडे लेके फिर रहे थे और बिरयानियां खाई जा रही थी। तो मैं आपको बताऊं, जो इमरान खान के लोग थे, ये नजरिया बिरयानी के तहत नहीं, ये नजरिया इमरानी के तहत वहां पे बैठे हुए थे और एक सोच लेके, एक शऊर लेके, और पढ़ी लिखी आवाम थी और किसी किस्म का इनको ना किसी बिरयानी का लालच, ना किसी पैसे का लालच, ना किसी ओहदे का लालच। फकत एक चीज है और वो है पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की तरक्की। और इंशाल्लाह आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी चाहने वालों के लिए, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और हर उस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए जश्न का दिन होगा। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ढोल बजते हुए नजर आएंगे, लोग आपको नाचते गाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह आज हमने उस रजीम चेंज ऑपरेशन को यहाँ पे नाकाम कर देना है और आज इनकी सियासत को हमने लाहौर में दफन कर देना है इंशाल्लाह। और ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, आप देख रहे हैं 15 पोलिंग स्टेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही है। ये लाहौर के 2 पोलिंग स्टेशन का जो भी रिजल्ट आया है, इस जहां हम खड़े हैं यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। साथ वाले पोलिंग हल्का है, वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। तो क्या समझती हैं जो खुद को तहते लाहौर कहते थे, लाहौर हमारा घर है, लाहौर साडा घर है, कितने गए ने सब? भाईजान देखें, मैं ना सुबह से एक चीज़ नोट कर रहा था। मैं पोलिंग स्टेशन पे बैठता था, वहाँ पे ना बुजुर्ग आते थे, वो इमरान खान को नंबर 1 पे तो दुआएं देते थे, नंबर 2 पे वो ये कहते थे कि ये एक ऐसा लीडर आया है जिसने हम जैसे लोग, हम जैसे कौन से लोग जो कभी किसी सियासी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, अब लोगों ने इस सियासी एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और नून लीग को शिकस्त देने के लिए हर तरह की सपोर्ट। लोग वहाँ पे पानी लेके पहुँच रहे थे अपने पैसे से, लोग अपनी गाड़ियों में लोगों के लिए खाना लेके पहुँच रहे थे, लोग लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें एज अ पॉजिटिव जेस्चर लेके पहुँच रहे थे, ताकि जितने भी PTI की कम्युनिटी है, ये जो सारे हमारे भाई हैं, ये जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जा सके। क्योंकि हमारे साथ ना स्टेट मशीनरी है, ना हमारे साथ पुलिस है, ना हमारे साथ बिकाऊ इलेक्शन कमीशन है। सुबह से क्या देख रहे हैं, किसी के शनाख्ती कार्ड को इनवैलिड करार दे दिया, किसी को बता दिया जी कि वो जो ये आपका निकला है, आपकी तो डेथ हुई है, यहाँ तक। और एक वो बंदा पकड़ा गया शेखुपुरा में, जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, 600 वोट कास्ट कर रहा था वो। इस तरह की जितनी भी इनकी मेल प्रैक्टिसेस हैं, वो एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान को समझ आ चुकी है। और इसलिए आप कह रहे हैं, इसलिए 15 से 16 हलकों में इंशाल्लाह इमरान खान की वाज़े बर्तरी होगी, पाकिस्तान की बर्तरी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बर्तरी होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इमरान खान इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए और जितने भी पाकिस्तान के बाहर लोग बैठे हैं, हमारे भाई ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं। और पूरे जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी पाकिस्तान के खैर खा हैं,
वो एक नजरिए पे आजकल इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं और एक उनसे अहद ले रहे हैं कि तुम ही उम्मीदों के महवर हो, तुम इस डूबती नैया के आखिरी सहारे हो। ये निज़ामे जुल्म है, ये निज़ामे जबर है, ये उलझन, तलखी, झूठ, तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। तुम आवाज़े खल्क सुनो, ये सिसकियां, बलाएं, दर्द सुनो। जब कातिलों को अशराफ बाजियाब कराने लगे, जब झूठे रोटी, कपड़े, मकानों के ख्वाब दिखाने लगे, जब लूट कर मुल्क को बाहर जायदादें बनाने लगे, जब आफतों, अजाबों, सैलाबों ने हमें दर्द की दीवार में बुना, तो यकीन मानो तड़पते, तरसते, बिलखते लोगों ने तब जाके तुम्हें चुना। खुदारा डटे रहना, खुदारा डटे रहना कि तुम आजाद बहादुर हो, तुम खुददार बहादुर हो, तुम इस कौम की चादर हो, खुदारा डटे रहना। तो ये मुझे ये बता दें, आप यहाँ देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में जवान, बुजुर्ग, बच्चे मौजूद हैं। ये घर में भी रिजल्ट सुन सकते हैं। यहाँ एयरवे लगा के यहाँ ये सब बैठे हैं हज़ारों की तादाद में। क्या समझते हैं, किस चीज़ का ये इंतज़ार कर रहे हैं? घरों में क्यों नहीं जा रहे? आप ये कह रहे हैं कि ये अब घरों में नहीं जा रहे, ये लोग सारी रात के जागे हुए हैं। आप ट्विटर पे जाएं, ट्विटर पे जाके देखें, लोग 4-4 बजे, हमें एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही, कल का दिन कैसा होगा, हमें अर्ली जाके वोट कास्ट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की बेहतरी सोचते हैं। तमाम लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, मगर कमी आ जाती है शऊर की। जिस आम आदमी को हमने तालीम नहीं दी, जिसको शऊर नहीं दिया, जिसको 4 किताबें नहीं पढ़ाई, उसका दिमाग माउफ हो चुका है। वो 2000 पे वोट बेच देता है, वो बिरयानी के डब्बे पे वोट दे देता है, वो बरादरी इज़म पे वोट दे देता है, वो नाली और सड़क पे वोट दे देता है। कभी कोई नहीं सोचता कि मैं आज तालीम को वोट दूं, मैं खुददारी को वोट दूं, मैं पाकिस्तान की इज्जत को वोट दूं, मैं उस इंसान को वोट दूं जो यूनाइटेड नेशन में जाके मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ता है। मैं उस इंसान को वोट दूं जो इन लोगों की अखलाकियात बेहतर करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में कुरान पाक का तर्जमा लाजमी करता है। मैं उस इंसान को वोट दूं जो 10 लाख तक की मुफ्त सेहत हर इंसान की जेब में डाल देता है। मैं उस इंसान को वोट दूं जो 12-12 हज़ार कोविड के दिनों में हर घर में भेजता है। मैं उस इंसान को वोट दूं जो एजुकेशन कार्ड की सूरत में बच्चों और बच्चियों को 4-4 हज़ार रुपये महाना देता है। मैं उस इंसान को वोट दूं जो आने वाली नस्ल का सोचता है। मैं उस इंसान को वोट दूं जिसने 10 डैम्स बनाए ताकि आने वाले दिनों में बिजली का मामला हल हो जाए। मैं उस इंसान को वोट दूं जिसने इतने ज्यादा आउट क्लास हॉस्पिटल्स बनाए, वो गवर्नमेंट से बाहर था। तो शौकत खानम मिसाल तो देखें आप, शौकत खानम में वो इलाज हो रहा है जो दुनिया में पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने वाला इलाज यहाँ पे हो रहा है। तो वो एक सोच की बात है, एक विजन की बात है, एक प्लान की पॉलिसी की बात है। ये वो वाली बात नहीं है कि हम आए तो क्या हुआ, अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं, करप्शन है कोई मसला नहीं है। क्या हुआ एहसन इकबाल साहब के साथ, अभी वो अमेरिका में गए हुए थे, लोगों ने सवाल पूछे कि आपको क्या लगता है कि पार्टी का सदर जो है वो नवाज शरीफ के बाद मरियम, मरियम के बाद जुनैद सफदर होगा, आप क्यों नहीं हो सकते? जवाब ही नहीं आया, सर फेंक के नीचे बैठ गए। ख्वाजा साद रफ़ी का इंटरव्यू आपने सुना होगा मेहर बुखारी के साथ, उन्होंने पूछा जी कि आपको क्या लगता है कि ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये जो मौरूसी सियासत है, आप क्यों नहीं लीड कर सकते? ख्वाजा जी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो ये है वो चीज़ें, लोग पूछते हैं किस चीज़ की गुलामी से डरते हैं? हम इस चीज़ की गुलामी से डरते हैं कि ये मौरूसी सियासत है, इसमें क्यों नहीं पढ़े लिखे लोगों को मौका मिल सकता? यहाँ पे आवाज़ें दबाई जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, क्यों नहीं हमें मौका मिलता कि हम खुल के बात कर सके? इस चीज़ की गुलामी से हम आज़ादी चाहते हैं। हम इस चीज़ की गुलामी से आज़ादी चाहते हैं कि किसी इदारे में जाएं तो हमारी बात एक आम पाकिस्तानी और एक इज्जतदार पाकिस्तानी के तौर पे सुनी जाए। ये ना हो कि अंडर द टेबल हमें कहा जाए कि इतने पैसे दे दो तुम्हारा काम कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अदालत के दरवाजे पे जाएं तो इंसाफ तारीख से पहले हमारे पास खड़ा हो, ये ना हो कि हमें तारीख पे तारीख दे दी जाए। हम ये चाहते हैं कि जब हमारा मरीज किसी अस्पताल में जाए तो वो एड़ियां रगड़ रगड़ के अपनी जान ना दे, उसे क्वालिटी का इलाज मिल सके। हम ये चाहते हैं कि हमारा आम बच्चा जो आज वर्कशॉपों, चाय वाली खोखों और सड़कों पे पापड़ बेचता फिर रहा है, उसको एक आला तालीम मिल सके, वो भी हसनैन बन सके, वो भी बड़े बड़े नाम कमा सके। हम ये चाहते हैं। लेकिन क्या है कि बदकिस्मती से ना हमें किसी ने शऊर दिया, हमें सड़क, नाली, सोलंग और थानों में आपके मामला हल करवा देंगे, इस नाम पे हमसे वोट बिटोरे गए। कभी किसी ने नहीं बताया कि मैं वो सियासतदान हूँ जो कानून साज असम्बली में जाऊँगा तो वहाँ पे आपके लिए कानून साजी करूँगा जो आपके मुल्क की बेहतरी करेगी। हमें बताया गया मैं आपकी ये गंदी नाली साफ़ करवा दूँगा।
तो आप गंदी नाली साफ ना करवाएं, आप अपनी गंदी सियासत को साफ करें और पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। इस निज़ामे ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा ओ बाजार में, अब अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं यही था जो मैं आपसे कहना चाहता था। थैंक यू।